नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाज़िर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज का ब्लॉग होने वाला है माताजी पर। जी हाँ, लिपस्टिक माताजी, संस्कारी माताजी, धमकी माताजी, असुरा माताजी, बहुत सारे नाम हैं इनके। ये माताजी का एक ब्लॉग आया है और आज हमारी पूरी चर्चा उन्हीं के इस ब्लॉग पर होगी। माताजी, पहले तो आप ये बात बताइए कि आपको आपके जो बड़े बेटा बहू है उन्होंने कौन सी गुट्टी पिला दी है जो आप मतलब 9-10 महीने से उन्हीं के सुरताल में नाचे जा रही हैं। क्या पिला दिया है घोल के। वैसे जो सास बद्दुआ देती थी और शिकायत करते नहीं थकती थी इसी इसी बेटी बहू की, यानी बड़े बेटे बहू की, आज वो दिन भर अपने बहू और बेटे की तारीफ़ करती रहती है। मतलब आपको समझ आ गया है माता जी कि आपकी बहू वो मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। खैर अच्छा ही है, इसी बहाने थोड़ा प्यार तो दिखता है आपके परिवार में, भले ही कैमरे के लिए, पर मिल तो रहा है। माता जी आज फुल फॉर्म में थी। हाँ जी, आज दिन ही ऐसा है, होंगी क्यों ना फुल फॉर्म में। आज इतना खुशी का दिन है उनके परिवार में। उनके बड़े बेटा बहू एक गाने का शूट कर रहे हैं, उसमें फीचर होने वाले हैं। इनका बेटा अपने आप को फेमस बताने के लिए, गौर करिएगा, मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि फेमस होने के लिए वो अपने आप को बेच भी सकते हैं। खैर बहुत जल्दी इनका एक प्रोडक्शन हाउस भी दिखेगा, क्योंकि जो इंसान एक बार इनके साथ काम कर लेगा वो कभी दोबारा काम नहीं करेगा, क्योंकि कुछ तो टैलेंट चाहिए ना। अब आप सबसे तो कुछ छुपा ही नहीं है इन दोनों में, यानी लप्पू लप्पी में कितना टैलेंट है या नहीं। अच्छा आप लोग बताइएगा, क्या ये लोग एक्टिंग अच्छी कर पाते हैं? लप्पी का तो पता नहीं, बट लप्पू का तो आई डाउट। लप्पू का डांस, लप्पू की एक्टिंग भाई ज़बरदस्त। इस व्लॉग में माताजी कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दी जैसे कि वो जस्टिफिकेशन दे रही हूँ उस लड़के के लिए। खैर उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर अभी मैं ये बात करना चाहती हूँ हमारे बारे में, यानी रिएक्शन चैनल और सब्सक्राइबर्स के बारे में। तो माताजी ने जाने अनजाने रिएक्शन चैनल वालों को और कुछ सब्सक्राइबर जो उन्हें सच का आईना दिखा रहे थे उन्हें ट्रोल कर रही थी। तो आज मैं आंटी को थोड़ा सा सिखाना चाहती हूँ अपने रिएक्शन के द्वारा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ बदलाव ला, पर गारंटी नहीं ले सकती भाई मैं इन लोगों की, स्पेशली इस फैमिली की। चलिए आगे बात करते हैं। तो माता जी ने कहा कि वो जो भी करती हैं इस पार्ट ऑफ हर व्लॉगिंग, और उनका काम ही है कैमरे में सब दिखाना। तो माता जी बिल्कुल गलत। आपने शायद व्लॉगिंग के बारे में फिर जाना ही नहीं है। व्लॉगिंग होता क्या है? व्लॉगिंग बेसिकली कंटेंट शेयर करना, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन से अपना ट्रैवल, फैशन, कुकिंग, जो भी आपको आता हो टेक्निक, यहाँ किसी भी तरह की क्रिएटिविटी को सिखाना और दिखाना, है ना। यही हमें पता है कि ब्लॉगिंग होता है। इससे सब्सक्राइबर्स आपसे कुछ सीखें, आपसे कनेक्ट हो। आपको पता है ब्लॉगर्स आज की डेट पर एक्टर से फेमस हो रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट में उनको बुलाया जाता है। ब्लॉगर्स भी एक कैटेगरी में आ गए हैं जहां उन्हें एक्नॉलेज किया जाता है, पहचान मिलती है। अब आप सोचेंगी कि डिफरेंस क्या है ब्लॉगर्स और एक्टर्स में, है ना। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? भाई दोनों ही सेम है, ऐसा ही सोचेंगी ना। तो अगर मुझसे पूछें या मेरी माने तो मेरे हिसाब से व्लॉगर्स जो होते हैं वो ऑथेंटिसिटी बेस होते हैं, पर एक्टर्स रियल बेस्ड और काल्पनिक चीज़ों पर होते हैं। आज ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज जो मैं आगे बोलूँगी आप सब उससे कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कैसे हम बेवकूफ़ बन रहे हैं इस परिवार से, इस परिवारों के हाथों से। और प्लीज़ आज के वीडियो पर आपका कॉमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे भी तो फीडबैक चाहिए ना, मुझे भी तो अपना आईना देखना चाहिए। तो आप ही लोग तो दिखाएंगे मुझे मेरा आईना। तो कुछ नेगेटिव हो तो प्लीज़ बताइएगा, और पॉजिटिव हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है तो ज़रूर बताइएगा। तो एक बात बताइए एकदम सच्चे दिल से, आप इन सब से पूछ रही हूँ, आप सब जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आप सब से पूछ रही हूँ, इस पूरे खाज फैमिली से, इस पूरे खाज फैमिली के व्लॉग से आप क्या सीखते हैं? आप सब क्या सच में इसे वाईटी के बादशाह समझते हैं? क्योंकि इनके व्लॉग में कंट्रोवर्सी, डिफेमिंग, जलन, को क्रिएटर से जलन, लोगों को मैनिपुलेट करना और ऑडियंस को ज़बरदस्ती का इमोशनल ब्लैकमेल करने, मैंने तो यही सीखा है भाई इन लोगों से। मुझे तो यही दिखा है और मैंने यही सीखा है। अगर आप लोगों ने इसके अलावा भी कुछ सीखा हो तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि जो ये कुकिंग चैनल में भी सिखाती हैं अपने, तो वो हम डेली रोज़मर्रा के जीवन में बनाते हैं वो खाना। बहुत ही रेयर लेडीज़ होती होंगी जिन्हें वो नहीं बनाना आता होगा, या रेयर यंग बच्चे होते होंगे जिन्हें वो चीज़ें नहीं बनाना आती होंगी। भाई वो तो बहुत रेगुलर चीज़ें ही बनाती हैं, हमें सबको आता है कुकिंग चैनल
चैनल वाला। और उससे बेटर कुकिंग चैनल्स हम देख सकते हैं, चटोरी रजनी का, निशा मधुलिका का, ऐसे बहुत सारे कुकिंग चैनल्स हैं जिनको हम, संजीव कपूर का, बहुत सारे हैं, तो हम वहाँ से देखकर अच्छा अच्छा बनाना सीख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ सीखा हो, आप लोगों ने जो भी कुछ सीखा हो और जो भी सवाल मैंने की, प्लीज़ उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो माता जी ने कहा, और उनके कई बार उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य, जैसे उनके जीजा भी, मतलब उनके घर के दामाद भी, और बेटियां भी, बेटी भी, बहुत सारे लोग, ये बात उनके परिवार के ही लोग ये बार बार कहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट फैमिली वाले, एजुकेटेड फैमिली वाले ये बार बार कहते हैं कि ये व्लॉगिंग हमारा काम है और हमको दिखाना पड़ता है जो हम करते हैं, भाई हमारी डेली फैमिली व्लॉगिंग है। तो एक बात बताइए, कौन सी किताब में ये लिखा है कि आपको अपनी प्राइवेट लाइफ बेचकर ही व्लॉगिंग करना है? आपको हर एक्शन से जजमेंट बनते हैं। आप ये याद रखिए ना, ये बात अपने ध्यान में रखिए कि शॉर्ट टर्म से आप शायद कमा भी लें, है ना, थोड़े देर के लिए आप इसमें, थोड़े दिनों के लिए आप कमा भी लें, हो सकता है ये सब करके, पर लॉन्ग टर्म में ये सब काम नहीं आएगा। इनफैक्ट अब आप सबके पैटर्न से सब बोर होने लगे हैं, क्योंकि आप सबको कोई आपकी कमियां गिना दे तो आपको बहुत बुरा लगता है, आपको करंट सा लग जाता है। पर आप कभी भी किसी को कुछ भी कहने का हक रखती हैं, चाहे वो सब्सक्राइबर्स हों, चाहे वो व्लॉगर्स हों, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों, आप किसी को भी कभी भी ट्रोल कर देती है। मैंने बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स को फॉलो किया है और वो मतलब दिन का एक साफ सुथरा व्लॉग डालते हैं जिसमें कुछ लर्निंग या लेसन होता है, मज़ा आता है देखकर, एंटरटेनमेंट होता है, ऐसा देखकर मतलब ना लगता है, वेट रहता है कि उनका व्लॉग कब आएगा, आज क्या कुछ मिलेगा देखने को, कैसे एंटरटेन होंगे, खुशी मिलेगी। और वहीं आपके व्लॉग का वेट नहीं रहता, क्योंकि पता है ना किसी को डरा रहे होंगे, थ्रेटन कर रहे होंगे। अपने आप को सही साबित करने के लिए आपका व्लॉग आता है। आप सबका टारगेट ना बस 8 मिनट 10 मिनट के दिन में 2-3 वीडियोज़ आते हैं और बस आप किसी ना किसी को टारगेट करके चले जाती हैं। इससे अच्छे तो हम रिएक्शन चैनल वाले हैं जो अपना ज़मीर बेचे बिना अपना काम पूरी सच्चाई से कर रहे हैं। हमारा रिएक्शन पूरा आपके व्लॉग पर निर्धारित है और आप चेक भी कर सकते हैं, जो इनके व्लॉग में दिखता है हम वही बात करते हैं। और अगर आपको हमारे रिएक्शन पसंद नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब गलती हम में नहीं है, रिएक्शन चैनल वालों में नहीं है, गलती आपकी है, लाइफ में है, आपकी लाइफ में गलती है। तो प्लीज़ आप हमें ट्रोल मत करिए, अपने लाइफ को सुधारिए, अपने आप को देखिए, अपने परिवार को देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ ऐसा क्या कमी है, क्या गड़बड़ है कि लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इंसान अपनी गलतियों को काफ़ी कुछ सीख सकता है और सीखने के लिए तो कोई उम्र होती नहीं है। आप किसी भी उम्र में अपने ईगो को साइड रखिए और सीखिए। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। प्लीज़ रिएक्शन चैनल वालों पर बिल फाड़ना बंद कीजिए। आपकी चुरचुर भुजिया आप बना सकती हैं, बिल्कुल बना सकती हैं। और कई बार ना क्या होता है कि हम रिएक्शन चैनल वालों को, आप लोग बोलते हैं कि आपकी दाल रोटी आप मतलब चल रही है हमसे, आपको हमने हड्डी फेंक दी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपका घर का राशन, आपकी जो लाइफस्टाइल है, वो सब कुछ सब्सक्राइबर्स के रहमो करम पर है। तो इस चीज़ को समझिए कि हमारा कुछ नहीं जा रहा है, आप अपने बारे में देखिए, क्योंकि आप अपनी डेली लाइफस्टाइल, अपने घर में जो भी आप दिन भर करते हैं, आप उसे बेच कर खाते हैं, हम नहीं। चलिए आते हैं उस व्लॉग के दूसरे पार्ट पे, यानी कि देवर जी, जो दोहित देवर जी आए हैं, उनके साथ जो लप्पी के रिश्ते हैं, उसके ऊपर माता जी आ गई मोर्चा लेकर अपनी बहू के लिए कि कोई ट्रोल करे उससे पहले ही मैं बताने के लिए कि मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड सासू माँ हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब से, और उन्हें लप्पी और दोहित के क्लोजनेस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो माता जी एक बात बताइए, अगर यही कुछ आपकी छोटी बहू के साथ होगा तो क्या आप उस केस में भी ऐसा ही करेंगी? खैर मुझे लगता है भंजना ऐसा नहीं करेगी, मुझे वो थोड़ी संस्कारी और पढ़ी लिखी दिखती है भाई अभी तक, तो मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। उनकी जोड़ी भी मुझे ठीक ठाक लगती है, लड़की है तो ठीक ठाक, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली छोटा लप्पू को पता है कि कहाँ तक क्या सही है। दोनों अपने हस्बैंड वाइफ की मर्यादा को मेंटेन करके रखते हैं। पर यहाँ पर एक और डाउट है, किसने कहा कि दोहित और लप्पी के कोई रिलेशन है? किसी ने ये कहा ही नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप खुद ही सर्टिफाई कर देते हो कि कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। देखिए, आपने कहा कि लप्पी और उसके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता किसी रिएक्शन चैनल वाले ने कोई रिश्ता बताया। बट बोला तो सबने यही है कि आप लोग थोड़ा संभल कर रहिए, दूरियां रखिए। एक जो ओवर क्लोजनेस होती है वो गलत होती है, क्योंकि देखिए आप ही लोग तो कहते हैं ना कि हम किसी तीसरे को घर में आने नहीं देंगे, हमने अब सबक ले लिया है, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो आप ही ये गलती क्यों कर रहे हैं, ये पॉइंट आउट होता है। देखिए व्यूअर्स, थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा सा इस पुरानी
कंट्रोवर्सी यानी कि दीदी नेहा की कंट्रोवर्सी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये पूरा रायता फैलने के पहले ही माता जी ने एक सर्टिफिकेशन दिया था कि वो भाई बहन हैं। बैठी थी ना, वो उनकी पत्नी भी बैठी थी, लप्पू भी बैठा था और वो भी बैठी थी, और उन्होंने कहा था कि ये लोग भाई बहन हैं, वो हमारे घर की बेटी है और आप लोग इस तरह की गलत बातें ना करें। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जब लप्पू और दीदी के ऊपर सवाल उठ रहे थे, यानी कि 10 महीने पहले जब ये सवाल उठ रहे थे, तब भी माता जी आई थी, इनके भाई बहन पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया था। और 2 दिन बाद जो रायता फैला है भाई, वो आज तक फैला हुआ है, संभल ही नहीं पाया है। मतलब कोई, क्योंकि खाज फैमिली शायद ये चाहती ही नहीं, या फिर उन्हीं में इतनी कमियां हैं। क्योंकि 10 महीना होने को आया, एक स्कूल का सेशन ख़त्म हो जाता है, ये तो स्कूल वाले लोग हैं ना, इन्हें तो पता ही होगा। और अगर आप देखें तो एक बच्चा डिलीवर हो जाता है 10 महीने में, है ना। लेकिन यहाँ पर वाईटी में तो एक कंट्रोवर्सी ही सॉल्व नहीं हो पाई है। यहाँ पर कहीं ना कहीं माता जी ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बेस्ट सास होने का टाइटल जीतना चाहती हैं। वो कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं इसमें और पूरी कोशिश कर रही हैं कि उन्हें बेस्ट सास होने का टाइटल मिले। बट ये मिलता कहाँ है, ये अवार्ड सेशन होता कहाँ है माता जी, ये भी बताइएगा। से माता जी, ये जो आप लप्पी और दोहित के लिए सब रिएक्शन ये कमेंट कर रही हैं, रिएक्शन वालों के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए ये जो आप कमेंट कर रही हैं, मतलब सफाई दे रही हैं, आपको पता है इसका बीज कहाँ से आया है? इसका बीज आप ही के घर से बोया गया है। क्योंकि ये जो मानसिकता आपने ही बनाई है ना, कि ये जो पुरानी कंट्रोवर्सी हुई थी दीदी वाली, ये सब मैटर आया भी वहीं से था, है ना। क्योंकि ये पूरी चीज़ें आपके परिवार ने एक तरह का स्लो पॉइजन धीरे धीरे सबके दिमाग से आप खेलते रहे, उनके वश में कर रखा है। आप लोगों ने अपने सब्सक्राइबर्स को मतलब इस तरह से वश में कर रखा है कि उन्हें इस तरह की गंदी मानसिकता बना दी है कि वो लोग यही सब कुछ ढूंढते हैं, और आप लोग ऐसा दिखाते भी हैं। मतलब कुछ तो हद होनी चाहिए ना, किसी भी चीज़ में कुछ तो हद रहनी चाहिए, इतना आना जाना नहीं करना चाहिए। ये सब आप ही तो कहती थी ना, ये सब आप ही ने कहा है ना कि इतना आना जाना नहीं करना चाहिए, परिवार में कुछ हद होनी चाहिए, किसी के घर नहीं जाना आना चाहिए, पराए मर्द नहीं आने चाहिए। ये सब आप ही की बातें थी, यही सब हमने आप ही के मुंह से सुना है। और भी कई सारी बातें आप करती थी, बट यहाँ पर फिर हिस्ट्री रिपीट हो रही है, तो यही सवाल उठाते हैं लोग और कुछ नहीं। और रही हमारी बात, तो आप चाहे मतलब न्यूड घूमें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अपना रिएक्शन देंगे, जो आप दिखाओगे हम उस पर अपना रिएक्शन दे देंगे। आपको संभलना होगा, अपने कैरेक्टर की जिम्मेदारी खुद की होती है, कोई दूसरा नहीं होता, कोई दूसरा आके ना बनाता है ना बिगाड़ता है। आप जो सर्व करोगे रिएक्शन चैनल वाले वही बात करेंगे, उसी पर बात करेंगे। क्योंकि अगर मेरी ही बात करें तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ बेईमानी तो नहीं कर सकती, बिल्कुल साफ़ सुथरे वर्ड्स में बता रही हूँ, और अनबायस्ड होकर मैं टीसो या ब्रांड प्रमोशन में बिकने वाली तो बिल्कुल नहीं हूँ। एक और बात, लप्पी किसी भी गैर मर्द के साथ चिपक सकती है, नाच भी सकती है, तो सारे कंडीशंस लप्पू पर ही क्यों? क्या लप्पू शुरू से ही कैरेक्टर वैसा ऐसा था क्या? और आप इस कारण अब लप्पी को सपोर्ट करने लगी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें लप्पी को भी पता चल गई हैं। आपने ये भी कहा कि कोई डांस करने या साथ बैठने से गलत नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल आंटी जी, आपसी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। पर आप तब कहाँ थी जब भोपाल की बहू का अफेयर आपके बेटे ने एक जूस वाले के साथ बना दिया था, और उसकी इतनी ट्रोलिंग हुई थी कि वो अपनी जान देने तक पे आ गई थी। अगर आपको अपनी इज्जत इतनी प्यारी है तो पहले दूसरों की इज्जत से खेलना बंद करिए। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप लोगों को सामान बेचते बेचते अपनी इज्जत भी बेचने जैसा लगने लगा है। पीपी लिंक है ना, अपनी इज्जत की नुमाइश लगा के रख दी है। इनफैक्ट कर रहे हैं आप लोग ये सब कुछ, अपनी इज्जत बेच रहे हैं पीपी लिंक बनाकर। आप लोगों की इस कंट्रोवर्सी से ऐसा हो गया है ना कि जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको कुछ अच्छा देखने का मन ही नहीं करता। उनको लगता है कि इन्हीं सब की मतलब थ्रेटनिंग, कुछ अफेयर और कुछ इस तरह का होता रहे, लोग यही सब कुछ देखते रहे, मज़े लूटते रहे। तो मेरा काम बस यही है कि लोगों की मानसिकता बदलूं और लोगों को अच्छी ओर ले जाऊं, अच्छी चीज़ें दिखाऊं, जिससे कि वो कुछ सीखें। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि इस तरह से उन्हें ठगा ना जाए। वो मतलब अपना व्यूज़ दें, अपना टाइम स्पेंड करें, और एंड ऑफ द डे उन्हें टेंशन मिले, उन्हें रातों की नींद उड़े। ये मेरी सोच है, मैं बस इतना ही करना चाहती हूँ। और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्सक्राइबर्स कितने बढ़ रहे हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं। पर हाँ, फ़र्क इससे पड़ता है कि मेरी बात कम से कम मैक्सिमम लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और हम कुछ मतलब बेहतर कर पाएँ उन व्यूअर्स के लिए जो वाईटी पर हैं, वाईटी
OTT पर अपना टाइम देते हैं, है ना। प्लीज़ आप सब ज़रूर बताना कि आज का रिएक्शन मेरा कैसा लगा। सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया है, पर अगर अभी तक आप सुन रहे हैं, मतलब अंत तक आ गए हैं, तो प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुराने हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और हाइप का बटन देना मत भूलिएगा। और हाँ, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मूविंग वीडियोस मत लगाओ, तो मैंने ये वाला वीडियो लगाया है, सॉरी ये वाला पिक्चर लगाया है। तो अगर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, मूविंग वीडियोस लगाऊं या ऐसा पिक्चर लगाऊं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर दोबारा एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।